अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसे बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम क्वेश्चन आंसर के द्वारा जो है आपकी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल भाई से ये है कि भाईजान एक बात बताइए मुझे कि ये जो मुहर्रम का महीना है वो अजमत वाला है या मनहूस है। हाँ, तो भाई आपका पहला सवाल, भाई साहब का जो पहला सवाल है वो ये है, मुहर्रम का जो महीना है वो अजमत वाला है या मनहूस है। तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि अजमत वाला है। अच्छा क्यों है, ये भी तो पूछना चाहिए ना, अच्छा क्यों है। अब भाई साहब ने कहा क्यों, तो क्यों का जवाब ये सुनिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर 10वें पारे के अंदर जो है इसका तफसीर से ज़िक्र भी है। उसमें कुरान शरीफ के अंदर, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने 4 महीनों को अज़मत वाला बताया है, जिनमें से मुहर्रम का जो महीना है वो भी जो है आपका अज़मत वाला महीना है। तो जिसको अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के अंदर अज़मत वाला महीना कह दिया हो, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या वो मनहूस महीना हो सकता है। तो इसका आपका जो जवाब था वो यही है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस महीने को अज़मत वाला महीना कह करके बताया है, जिसमें 4 महीने बताएं, जिसमें से एक ये मुहर्रम वाला महीना भी आता है। अच्छा भाईजान एक चीज़ और मुझे क्लियर कीजिए कि ये जो हसन हुसैन का जो शहीद होने का जो ये वाक़या है, इस वाक़या का और मुहर्रम के महीने का क्या कॉन्टेक्ट है, क्या मतलब ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। दूसरा सवाल है मतलब क्या ये मुहर्रम का जो महीना है ये अजमत वाला हसन हुसैन के वाक़ये से है, अजमत वाला या मनहूस जो लोग कहते हैं, और या फिर ये जो है पहले से ही है। क्या हसन हुसैन का जो ये शहीद होने वाला जो वाक़या है इसका मुहर्रम वाले महीने से कोई रिलेशन है या कांटेक्ट है या नहीं है। तो भाई मैं इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से देता हूँ, क्योंकि आज जैसा कि जुमा का दिन था तो इमाम साहब ने इसके ऊपर जो है बयान किया, बताया कि देखिए हसन हुसैन का इस मुहर्रम के महीने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें कुरान नाजिल होने की, कुरान शरीफ की ये सारी चीज़ें होने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की, और उसके बाद हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों की जो ये शहीद का वाक़या हुआ है, तो ये तो बहुत बाद में हुआ है। जबकि मुहर्रम का जो महीना है जो अजमत वाला, पहले ही ऑलरेडी कहा जा चुका है, पहले ही जो है उसका कुरान के अंदर ज़िक्र आ चुका है। तो हसन हुसैन की वाक़ये के बाद ये मनहूस कैसे हो सकता है, या इसका कनेक्शन इससे कैसे हो सकता है। भले ही वो इस महीने में उनको जो है शहीद किया गया हो, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट जो है इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो अजमत वाला महीना पहले से ही है। और अजमत वाले महीने के अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो वो मनहूस आपके उससे हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको मनहूस महीना कह रहे हैं तो आप सीधा सीधा जो है कलाम पाक पर जो है अटैक कर रहे हैं, अल्लाह से सीधी बगावत कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक ताला ने इसको अजमत वाला महीना बता दिया, तो अब उसके बाद अगर कोई भी वाक़या ऐसा हो जाता है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि एक बस्ती जो मुसलमानों की पलट दी जाती है, तो क्या आप इस महीने को जो है कलाम पाक के अगेंस्ट लेकर के जो है बात करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमान की बस्ती उलट दी। अच्छा एक चीज़ और कि इसको लोग मनहूस क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और क्लियर करो। तो ये महीना जो है हसन हुसैन, और अब इसमें इंक्लूड आप ये भी कर देंगे कि भाई ये जो है मुसलमानों के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने जो है अजमत वाले महीने में, या ये कहेंगे मुहर्रम वाले महीने में, तो पहले से ही जो इसको मनहूस कहते आ रहे हैं, अब उनको एक और मौका मिल जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि लोग जो है इसको मनहूस कह रहे हैं, या लोग जो अपनी तरफ से इसको बना दे रहे हैं, तो क्या अब इस बिना पर जो है आप इसको मनहूस कहेंगे, या फिर अल्लाह तबारक ताला ने जो चीज़ पहले ही कलाम पाक के अंदर कह
मेहदी है, क्योंकि कलाम पाक तो मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल किताब है। इसके बाद तो इसमें कोई फेरबदली करने का कोई है ही नहीं। और उसके बाद अगर ये चीज़ हो रही है तो आप आप ये इससे आइडिया लगा लीजिए कि ये लोग कौन हैं जो अल्लाह के कलाम पाक से बगावत कर रहे हैं, यानी कि उनकी आयतों में बढ़ा चढ़ा करके जो चीज़ अज़मत वाली बता दी गई है उसको जो मनहूस बता रहे हैं या बना रहे हैं। और जो है अब ऐसे कोई और वाक़या हो जाए तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये कौन लोग हैं, इनके साथ हमें मिलना जुलना चाहिए, इन लोगों का हमें साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर भाईजान से एक सवाल ये भी कर लेते हैं कि ये जो ढोल ताशे और इस तरीके से जो ये करके ये जाते हैं या ये मनाते हैं, ये किस हद तक ठीक है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है इसका? तो भाई साहब का अगला सवाल ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि इसमें ये ढोल ताशे बजाने का जो ये रोल प्ले करते हैं, जो कि मुसलमान ही होते हैं, अपने यहाँ तक कि बदन वगैरह को भी जो है चाकुओं से उनसे जो है इस तरीके से काटते हैं या ये करते हैं। तो इसका क्या है? तो इसको देखिए, जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से नॉलेज हासिल करी है इस्लाम की, और जहाँ तक इसका मैंने वाक़यात सुने हैं या मैंने मौलाना या मुफ्ती साहबों से सुना है, तो इसका देखिए कहीं से कहीं तक भी इसमें इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोगों ने ये क्या है कि एक चीज़ बना ली है। जैसा मैंने आपसे बताया कि ये अगर जब अजमत वाला पहले ही कहा जा चुका है, पहले ही हो चुका है, अगर उस महीने में अगर इस तरीके की वाक़यात हो जाएं तो उसमें जो है मतलब कि आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ढोल ताशे का मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यजीदियों ने, जिन लोगों ने हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ों को जो है शहीद किया, तो उन लोगों के वापस आने पे जो उन लोगों ने जो ये ढोल ताशे बजाए थे, इस खुशी में जो है उन लोगों ने ये ढोल ताशे बजाए थे, तो उसी के उससे ये एक तरीके की प्रथा प्रचलित है जिसको आज ये लोग मनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ को फॉलो करके ये चीज़ करते हैं, लेकिन जो मेरे इल्म में है वो वाक़या इस तरीके से है। और दूसरी चीज़, ये जो हसन हुसैन वाला जो वाक़या है, ये अल्लाह के रसूल या कलाम पाक के काफ़ी टाइम बाद हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो एक चीज़ बोलते हैं कि या हुसैन हम ना हुए या हसन हम ना हुए, इसके ताल्लुक़ से आप कुछ बताएं तो जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा और कुछ मालूमात हो जाए आपके ज़रिए से। कि यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि या हुसैन हम ना हुए या हसन हम नहीं हुए, इस तरीके से ये सीने पे हाथ मार मार के बोलते हैं कि हम ना हुए। तो इसका जो मतलब कि मतलब है, आप इसको सोचिए कि ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम पर अगर हम होते तो ये वाक़या नहीं होने देते। तो आप इनका सीधा जो टारगेट है वो उन सहाबाओं पे है या उस टाइम के उन ईमान वालों के ऊपर है। ये सोचते हैं कि हम उनसे कई गुना जो है ज़्यादा ईमान वाले होते, पावर वाले होते, कि उनको जो है शहीद होने से बचा लेते। अच्छा, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग तो इसको अलग ही वे से ले जा रहे हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज फ़िलिस्तीन के अंदर जो ये वाक़या हो रहे हैं, तो ये लोग क्या वहाँ जा कर के उन लोगों को बचा रहे हैं? सिंपल सा वाक़या, मतलब कि सिंपल सा एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो ये लोग आज कहते हैं कि हम नहीं हुए, पहली बात तो ये बात कहना ही बहुत गलत हो जाता है कि हम ना हुए, क्योंकि इसमें सीधा ये एक चीज़ को इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह की चीज़ को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के टाइम पीरियड को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक 10वीं बिल्डिंग पे एक बंदा है और वो वहाँ से छलांग लगाने वाला है, या ये कहिए कि उसकी मृत्यु का या ये कहिए कि उसकी मौत का वक्त जो है हो चुका है और वो ऐसे ही जाने वाला है। देखिए, बचाने वाला होगा तो गिर कर भी बचा लेगा, नहीं बचाने वाला होगा तो वो जाने वाला है। अब एक बंदा वहाँ पे पहुँचता है और पहुँचते क्या होता है कि वो गिर जाता है और उसकी जो है मौत हो जाती है। अब वो बंदा कहता है कि अगर मैं 1 सेकंड पहले पहुंच जाता तो मैं उसको बचा लेता। अरे भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस बंदे का जो टाइम पीरियड, मौत का वक्त क्लियर हो चुका है, आप उसमें 1 सेकंड पहले कैसे पहुंच सकते हो? जिसको अल्लाह ताला ने बचाना होता तो वो 1 सेकंड क्या, वो 10 सेकंड पहले आपको पहुंचा देता, लेकिन आपको पहुंचाना ही नहीं था ना।
अब उसकी मृत्यु मतलब मौत का टाइम होना ही था, ये बहाना किस तरीके से हो जाएगा? वो कहेगा यार मेरा जरा सा पैर अगर उसमें नहीं फंसता या उस बंदे का जरा सा पैर उसमें नहीं लगता तो वो बच जाता। अरे भाई बच क्यों जाता जब उसको मरना ही था, उसका मौत आनी ही थी, वो कैसे बच जाता? तो ये जो कहते हैं कि भाई हम नहीं हुए, हम होते तो पता नहीं क्या कर लेते। अरे भाई आप इस टाइम हो, इस टाइम के जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो अल्लाह को मानने वाले नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने वाले नहीं है? तो आप उनके लिए इतना मतलब कि इन चीज़ों को कर रहे हो जो चीज़ है ही नहीं, और उस चीज़ को कह रहे हो जो चीज़ हो ही नहीं सकती। अब आपके सामने जो है उसमें आप क्या कर रहे हो? ज़रा मुझे बताइए, उसका रिप्लाई आप मुझे बताइए कि उसका रिप्लाई कोई है इनके पास? नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक तरीके से ये चीज़ बनाई चलाई जा रही है, इसका दीन के उससे कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इनका है तो ये इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं किसी को इसकी दावत नहीं दूंगा। मैं तो इन सब चीज़ों से रोकना चाहूँगा, बल्कि यहाँ तक भी आया कि दीन के कामों में एक दूसरे ईमान वालों की मदद करो। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें फैल रही है तो ऐसे में चंदा देना या इस तरीके के कामों में हिस्सा लेना या इस चीज़ को पसंद करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुहर्रम के अंदर जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इसका मेरे हिसाब से तो कोई दीन का ताल्लुक़ नहीं है। और फिर भी अगर इसके बाद कोई जाता है तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतने वाला है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन कम से कम दूसरे बंदे को इसमें ना जाए। जाए का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ दावत दे रहा हूँ आप जाओ, मैं तो सभी को रोक रहा हूँ कि इस चीज़ से रुक जाए। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मुफ्ती, उलमा इकराम और बड़े बड़े जितने भी आपको लगता है कि भाई इनसे मसला पूछना या इनसे जो है ये चीज़ों को क्लियर करना ठीक है, तो आप उनसे जा कर के ये चीज़ें क्लियर कीजिए। लेकिन इस तरीके से जो है चीज़ों को ऐड करके एक नया फ़िरका परस्ती करने की कोशिश ना करें, वरना कल आपके पीछे जो जितने लोग गुमराह होंगे उन सब का खामियाजा उस शख्स को भुगतना पड़ेगा जिसकी वजह से ये नई नई चीज़ें प्रचलित हो रही हैं। दूसरी चीज़, मुहर्रम के अंदर बताया गया कि 9वां 10वां या 10वां 11वां 10 तारीख का जो रोज़ा है, ये जो है रोज़े के महीने से पहले जो है इसको रखते थे। तो जो इसमें रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख सकते हैं, तो वो जोड़ा कर ले। और तीसरी एक इसमें एक चीज़ और है कि इस महीने को अफजल क्यों बताया? देखिए, इस महीने में जो भी बंदा इबादत करेगा तो उसको ये बताया कि उसको आगे लाइफ में जो है और ज़्यादा इबादत करने की तौफीक होगी, यानी और ज़्यादा उसको इबादत करने की तौफीक होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस महीने में एक कुरान पूरा किया, तो आपको और ज़्यादा कुरान करने की जो तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी, क्योंकि तौफीक जो मिलती है वो अल्लाह ताला ही की तरफ से मिलती है, आप और हमारे बस की कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप जो लोग देख रहे हैं, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन या सवाल है, कमेंट में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन अगर उसका रिप्लाई नहीं होगा तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। हम यही कहेंगे कि आप जो है अपने उलमाओं से, मुफ्तियों से जा कर के उसकी तहकीक करें और एक सही दीन को, हक दीन को जाने और उस पर जो है उसको जाने और उस पर जो है अमल करें। मुझे लगता है कि आज की हमारी वीडियो पूरी हो गई है। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से जो है चीज़ों को हमने एक वीडियो के द्वारा क्लियर करने की कोशिश की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और ये मैसेज आपको पसंद आया, तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई तो लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोज़, ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।